दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ द ग्रेटर फूल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन, और ये ग्रेट की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है जिसका मतलब होता है बड़ा, और फूल मतलब मूर्ख। तो क्या मतलब हुआ? हु इज़ द ग्रेटर फूल, मतलब कि बड़ा मूर्ख कौन है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once King Akbar asked Birbal to make a list of all the fools in the city of Agra। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दोस्तों, आस्क का मतलब आमतौर पर पूछना होता है, लेकिन आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, किंग अकबर आस्क बीरबल, मतलब एक बार राजा अकबर ने बीरबल को कहा, टू मेक बनाने के लिए, अ लिस्ट एक लिस्ट बनाने को कहा, ऑफ ऑल द फूल्स मतलब सभी मूर्खों की, इन द सिटी ऑफ आगरा मतलब आगरा शहर के सभी मूर्खों की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस द किंग अकबर आस्क्ड बीरबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फूल्स इन द सिटी ऑफ आगरा, मतलब एक बार राजा अकबर ने बीरबल को आगरा शहर के सभी मूर्खों की लिस्ट बनाने को कहा। चलिए आगे देखिए। सो बीरबल सेट आउट टू कंप्लीट द टास्क, इसलिए जो बीरबल थे वो निकल पड़े, सेट आउट मतलब निकल पड़ना, निकल पड़े, टू कंप्लीट द टास्क उस काम को पूरा करने के लिए। ही सर्च्ड द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर फूल्स एंड रोट डाउन देयर नेम्स ऑन द लिस्ट। क्या मतलब हुआ? ही सर्च द स्ट्रीट्स मतलब सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, मतलब ही सर्च द स्ट्रीट उन्होंने गलियों में तलाश किए। लुकिंग फॉर फूल्स मतलब कि मूर्खों को ढूंढते हुए। एंड रोट, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है, एंड रोट डाउन देयर नेम्स ऑन हिज लिस्ट, और उन्होंने उनके नामों को अपनी लिस्ट पर लिखा। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। आ मर्चेंट फ्रॉम आ फार अवे लैंड अराइव्ड एट अकबर्स कोर्ट। क्या मतलब हुआ? मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। अ मर्चेंट एक जो व्यापारी था, फ्रॉम अ फार अवे लैंड, फ्रॉम अ फार अवे मतलब एक दूर, फार अवे लैंड मतलब एक दूर स्थान से, अराइव्ड वो आया, एट अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में। ही हैड ब्रॉट अ हॉर्स विद हिम। और दोस्तों, ब्रिंग ये जो हमारा वाक्य है ये भी इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, आप उसकी स्पेलिंग को नोट कर सकते हैं, BRING, और ये थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड ब्रॉट वो लाया था, अ हॉर्स एक घोड़ा, विद हिम अपने साथ। पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड ब्रॉट ए हॉर्स विद हिम, वह अपने साथ एक घोड़ा लाया था। द किंग आस्क्ड द मर्चेंट अबाउट द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू हिज सिटी। क्या मतलब हुआ? द किंग आस्क्ड, दो राजा थे, उन्होंने व्यापारी से पूछा, अबाउट द पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य, मतलब कि उद्देश्य के बारे में, ऑफिस विजिट मतलब उसके दौरे का, विजिट का मतलब होता है आना, उसके जो आने का, या कह सकते हैं उसका जो दौरा था उसका उद्देश्य को पूछा जो वो शहर आया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग आस्क्ड द मर्चेंट अबाउट द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू हिज सिटी, मतलब राजा ने व्यापारी से उसके शहर में आने का जो उद्देश्य था वो पूछा। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज,
आई सेल हॉर्सेस ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए। और SELL सेल मतलब होता है बेचना। आई सेल हॉर्सेस मतलब मैं घोड़े बेचता हूँ, ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड मतलब सबसे अच्छी नस्ल के। तो उसने क्या जवाब दिया कि महाराज मैं सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े बेचता हूँ। आई हैव ब्रॉट दिस हॉर्स एज अ सैम्पल। और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और यदि वो पास्ट परफेक्ट का होगा तो उसमें हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैव ब्रॉट दिस हॉर्स एज अ सैम्पल मतलब उसने क्या कहा कि मैं इस घोड़े को सैम्पल के तौर पर लाया हूँ। सैम्पल का मतलब होता है किसी चीज़ का नमूना। प्लीज़ टेक अ लुक, प्लीज़ टेक ए लुक मतलब कृपया इसे देखिए। सेड द मर्चेंट व्यापारी ने कहा। चलिए आगे देखिए। नाउ अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस। फॉन्ड ऑफ का मतलब था शौकीन। नाउ जो अकबर थे वो घोड़ों के शौकीन थे। ही हैड न्यूमरस हॉर्सेस ऑलरेडी। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, उनके पास पहले से ही बहुत सारे घोड़े थे। और दोस्तों इस वाक्य में हैड का प्रयोग किया गया है और ये हमारा पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह का वाक्य पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। और तो क्या मतलब हुआ? ही हैड न्यूमरस हॉर्सेस ऑलरेडी मतलब उनके पास पहले से ही बहुत सारे घोड़े थे। बट ही कुड नॉट रेजिस्ट द ऑफर। और दोस्तों कुड का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य के टेल पर सका सकी जैसे शब्द आते हैं। तो क्या मतलब हुआ? बट ही कुड नॉट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब रोक पाना, लेकिन बट ही कुड नॉट रेजिस्ट द ऑफर, लेकिन वो उस ऑफर को मतलब कि उसको रोक नहीं पाए, मतलब रुक नहीं पाए। एंड वेंट विद द मर्चेंट टू सी द हॉर्स। और वो चले गए, व्यापारी के साथ चले गए घोड़ा देखने के लिए। दिस इज़ अ रियली फाइन हॉर्स सेड अकबर। उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, अकबर ने कहा। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी मतलब महाराज। आई हैव मोर देन 100 सच हॉर्सेस। और दोस्तों ये हमारा जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज़ या हैव का हेल्पिंग ऑफ के रूप में। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव मोर देन 100 सच हॉर्सेस मतलब मेरे पास इस तरह के 100 से ज़्यादा घोड़े हैं, ऐसा उसने कहा। वुड यू लाइक टू बाय देम ऑल योर मजेस्टी। उसने क्या कहा? वुड यू लाइक टू बाय देम ऑल, वुड यू लाइक टू बाय देम ऑल योर मजेस्टी मतलब महाराज क्या आप उन सबको खरीदना चाहोगे? आस्क्ड द मर्चेंट व्यापारी ने पूछा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो व्यापारी है वो राजा जो है उनको अपना घोड़ा दिखा रहा है। यस आई वुड लाइक टू बाय ऑल द हॉर्सेस। उन्होंने क्या कहा? हाँ मैं सारे घोड़े खरीदना चाहूँगा। व्हेन कैन यू ब्रिंग दैम। आप उन्हें कब ला सकते हो? आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी मतलब महाराज। आई वुड हैव ब्रॉट दैम। दोस्तों इस वाक्य में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी तरह की पॉसिबिलिटी को, संभावना को दिखाना चाहते हैं तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? महाराज आई वुड हैव ब्रॉट देम मैं उनको ले आया होता। बट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सो मेनी हॉर्सेस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी। उसने क्या कहा? बट द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो उसने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है मतलब जो लाने ले जाने का जो खर्चा है ऑफ सो मेनी हॉर्सेस इतने अधिक घोड़ों का, रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। एंड आई डिड नॉट हैव सो मच मनी और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे। इफ़ यू वुड बी काइंड इनफ टू गिव मी 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। उसने क्या कहा कि यदि आप इफ़ यू वुड बी काइंड इनफ मतलब यदि आप इतने दयालु हो जाएं टू गिव मी 1 लाख गोल्ड कॉइन्स कि आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे दें। देन आई विल ब्रिंग दैम ऑल इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन। फिर मैं उन सबको लेके आ जाऊंगा 15 दिन में। सेड द मर्चेंट व्यापारी ने कहा। चलिए आगे देखिए। द किंग
ऑर्डर्ड हिज ट्रेजरर टू गिव द मर्चेंट 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब हुआ? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना और ये सेकंड फॉर्म है, और ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची। द किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रेजरर, जो राजा थे उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया टू गिव द मर्चेंट 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने अपने खजांची को, व्यापारी को 1 लाख सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। आफ्टर टेकिंग दैम मतलब उनको लेने के बाद, द मर्चेंट लेफ्ट, और ये लीव की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इसका मतलब होता है निकलना या फिर रवाना होना। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर टेकिंग दैम मतलब उनको लेने के बाद, द मर्चेंट लेफ्ट, जो व्यापारी था वो चला गया। प्रॉमिसिंग, ये वादा, प्रॉमिसिंग टू रिटर्न मतलब वापस लौटने का वादा करके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, विद द हॉर्सेस, घोड़ों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मतलब उनको लेने के बाद जो व्यापारी था वो चला गया इस चीज़ का वादा करके कि वो जल्द से जल्द घोड़ों के साथ वापस लौटेगा। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ, जो अकबर थे वो मन ही मन बहुत खुश थे। थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट कि ही हैड स्ट्रक अ गुड बार्गेन, की जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सौदा किया था, इस चीज़ को सोचकर बहुत खुश थे। ही शोड बीरबल द हॉर्स विच ही हैड बॉट फ्रॉम द मर्चेंट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये शो की थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया और इसका मतलब होता है दिखाना। ही शोड बीरबल द हॉर्स, उन्होंने बीरबल को घोड़ा दिखाया, विच ही हैड बॉट फ्रॉम द मर्चेंट, जिसे उन्होंने व्यापारी से खरीदा था। ही ऑल्सो टोल्ड बीरबल दैट ही हैड गिवन द मर्चेंट 1 लाख गोल्ड कॉइन्स इन एडवांस। और क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि उन्होंने बीरबल को ये भी बताया कि उन्होंने व्यापारी को 1 लाख सोने के सिक्के एडवांस में दिए हैं। सो इसलिए दैट ही कुड ब्रिंग द रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस, ताकि वो जो बचे हुए घोड़े, रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस मतलब जो बचे हुए घोड़े हैं वो उनको भी ला सके। चलिए आगे देखिए। You mean you have given the merchant so much money in advance, said बीरबल disbelievingly। दोस्तों disbelievingly एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विश्वास ना करते हुए, और आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा बीरबल ने कि you mean कि आपका मतलब है you have given the merchant so much money, कि आपने व्यापारी को इतने सारे पैसे दे दिए हैं इन एडवांस, एडवांस में। बीरबल ने said बीरबल ने कहा disbelievingly मतलब विश्वास ना करते हुए। यस हाँ, द हॉर्सेस वर क्वाइट चीप इवन ऑफ दैट प्राइस, उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो घोड़े हैं वो इस रेट पर भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। सो आई डिसाइडेड टू बाय द रेस्ट, इसलिए मैंने फ़ैसला किया उन बाकी बचे हुओं को ख़रीदने का। बाय द रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस टू, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सो आई डिसाइडेड टू बाय द रेस्ट बाय द रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस टू, इसलिए मैंने बाकी बचे हुए घोड़ों को भी खरीदने का फ़ैसला किया। सेड अकबर, अकबर ने कहा। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन योर मजेस्टी महाराज, डू यू हैव हिज एड्रेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है और इसका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? जहाँ पर डू का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। बट योर मजेस्टी, लेकिन महाराज, डू यू हैव हिज एड्रेस, क्या आपके पास उसका एड्रेस है, मतलब क्या आपके पास उसका पता है। और डिड समवन एट द कोर्ट स्टैंड गारंटी फॉर हिम, या फिर कोई भी मतलब कि कोर्ट में, मतलब दरबार में मौजूद व्यक्ति स्टैंड गारंटी, उसकी गारंटी ले सकता है, उसके लिए गारंटी ले सकता है। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा। चलिए आगे देखिए। नहीं, नो नहीं, बट ही सीम्ड ऑनेस्ट, और सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। क्या मतलब हुआ? नहीं, बट ही सीम्ड ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार लग रहा था या ईमानदार लगा। आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ, ही विल कम बैक, वह वापस आएगा। नाउ हैव यू कंप्लीटेड द लिस्ट ऑफ फूल्स, अब उन्होंने क्या पूछा? हैव यू कंप्लीटेड द लिस्ट ऑफ फूल्स मतलब क्या आपने जो मूर्खों की जो लिस्ट है उसको पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आस्क्ड बीर अकबर, अकबर ने पूछा। इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड मतलब ये लगभग ये पूरी हो चुकी है। आई जस्ट हैव टू ऐड वन मोर नेम इन इट, उन्होंने क्या कहा कि आई जस्ट हैव टू ऐड वन मोर नेम इन इट मतलब मुझे इसमें एक नाम और जोड़ना है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। ही क्विकली रोट डाउन अ नेम एंड गेव इट टू अकबर, क्या मतलब हुआ? ही क्विकली रोट, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है, और क्विकली मतलब जल्दी से। ही क्विकली रोट डाउन अ नेम, और उन्होंने जल्दी से एक नाम को लिख दिया। एंड गेव इट टू अकबर, और उन्होंने उसे अकबर को दे दिया। चलिए आगे देखिए।
वैन अकबर सॉ द लिस्ट ही वॉज शॉक्ड, क्या मतलब हुआ वैन अकबर सॉ द लिस्ट, और ये सी की सेकंड फॉर्म में मतलब वैन अकबर सॉ द लिस्ट, जब अकबर ने लिस्ट को देखा, ही वॉज शॉक्ड, वह हैरान थे। हाउ डेयर यू राइट माई नेम ऑन द लिस्ट, क्या मतलब हाउ डेयर यू मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई, राइट माई नेम ऑन द लिस्ट मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लिस्ट में लिखने की। ही थंडर, थंडर का मतलब होता है गुस्से में गरजना, वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में गरजे। स्टैंडिंग अप, खड़े होते हुए। ही शाउटेड, वह चिल्लाए। यू आर कॉलिंग द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान अ फूल, और उन्होंने क्या कहा, यू आर कॉलिंग द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान अ फूल मतलब आप जो हिंदुस्तान के जो सम्राट हैं आप उन्हें मूर्ख कह रहे हो। चलिए आगे देखिए। आई बैग योर पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी और बैग का मतलब होता है विनती करना। आई बैग योर पार्डन मतलब मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं मतलब आपसे माफ़ी की विनती करता हूँ योर मजेस्टी महाराज। बट लेकिन यू हैव जस्ट गिवन 1 लाख गोल्ड कॉइन्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, और उन्होंने क्या कहा कि महाराज मतलब मैं माफ़ी की विनती करता हूँ लेकिन बट यू हैव जस्ट गिवन 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, लेकिन अभी मतलब आपने 1 लाख सोने के सिक्कों को दे दिया है टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर मतलब एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति को। इजंट दैट ए वेरी फुलिश थिंग टू डू मतलब क्या ये कोई बहुत बड़ी मूर्खता की चीज़ नहीं है टू डू करने की। रिप्लाइड बीरबल कामली, और कामली का मतलब होता है शांत तरीके से, शांति से, और ये एडवर्ब है। रिप्लाइड बीरबल कामली, जो बीरबल थे उन्होंने बहुत ही शांत होते हुए या शांति से कहा। चलिए आगे देखिए। अकबर सेट डाउन, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट मतलब बैठना और सेट मतलब बैठ गए। अकबर सेट डाउन, अकबर नीचे बैठ गए। एंड थॉट फॉर ए मिनट, और उन्होंने 1 मिनट तक सोचा। बट वॉट इफ द मर्चेंट रिटर्न्स विद द हॉर्सेस आफ्टर ए फोर्टनाइट, आस्क्ड अकबर, क्या मतलब हुआ बट मतलब कि यदि क्या होगा, यदि जो व्यापारी है वो घोड़ों के साथ 15 दिन में वापस लौट आए, अकबर ने पूछा। देन आई विल स्ट्राइक ऑफ योर नेम फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट हिज नेम इंस्टीड, क्या मतलब हुआ, और स्ट्राइक का मतलब होता है मिटा देना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया बीरबल ने कि फिर, देन मतलब फिर, आई विल स्ट्राइक ऑफ योर नेम, फिर फ्रॉम द लिस्ट, फिर मैं आपका नाम लिस्ट में से हटा दूंगा। एंड राइट हिज नेम इंस्टीड, और उसकी बजाय उसका नाम लिख दूंगा। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट दिस रिमार्क, और जो अकबर थे वो अपने आप को रोक नहीं सके हंसने से इस बात पर। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, बीरबल गॉट अवे विद अ विटी आंसर, जो बीरबल थे वो बच निकले अपने इस हाजिर जवाबी के आंसर के जवाब के साथ। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी मज़ेदार सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।